Class 9 review exercise question number 18. The sum of three consecutive odd integer is 51. Find the three integer. अच्छा, यहाँ से एक बात आपको मैं बताऊँ, अगर ये लफ्ज़ आ जाता ना थ्री कंसेक्यूटिव, हमारे पास क्या होता, x होता, x प्लस 1 होता, x प्लस 2 होता, इसी तरह होता। लेकिन अब ये सिचुएशन नहीं है, हम अब ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ एक कंडीशन दी गई है, ऑड है, ऑड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर है। तो सपोज अगर ऑड है या इवन है, अगर इवन भी आ जाता फिर भी हम ऐसा करते, ऑड है फिर भी हम ऐसा करते। अब ये ऑड इंटीजर है, तो इस केस में हम अब वो नहीं रहा, ठीक है, अब ये केस चेंज हो चुका है। अब सपोज करो, अब लेट जो थ्री हैं कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, ऑड जो इंटीजर है वो क्या है, सपोज करो पहला हमारे पास x है, अब दूसरा ये x प्लस 1 x प्लस 2, अब ऐसा केस अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब ऑड इवन की कंडीशन आ चुकी है। तो सेकंड होगा x प्लस 2 होगा, क्योंकि अगर ऑड है तो जंप होगा ना, एक एक जंप होगा। और तीसरा क्या होगा, फिर 2 का जंप x प्लस 4 होगा। ये बात समझने वाली है, पहला x है, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, इनका सम किया जाए x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इनका सम किया जाए तो हमारे पास 51 बनता है। इक्वल टू क्या होता है, 51। अब देखो ये x है, ये x है, ये x है, x प्लस x यानी 3 बार x है, तो ये 3x आ गया। 2 प्लस 4 6 इक्वल टू 51। अब 3x इसी तरह 51। अब 6 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, -6, जो 3x इक्वल टू क्या आएगा, 45। अब हम डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू 45 ओवर 3, x इक्वल टू 3 1 3 315, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। यदि अब हमने क्या मालूम किया, तीनों इंटीजर हैं। अब फर्स्ट इंटीजर हमारे पास आ गया x, ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। अब सेकंड यानी थर्ड, सेकंड क्या होगा, x प्लस 2 यानी 15 प्लस 2 17, और थर्ड क्या होगा, x प्लस 4 यानी 15 प्लस 4 इक्वल टू 19। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, Abdullah picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other buckets. How many balls were in each bucket? अब कहता है ये कि अब्दुल्ला के पास ना 96 बॉल्स हैं और उनको 2 बकेट्स में रखते हैं, 2 टोकरियों में रखते हैं। और कंडीशन ये है कि जो एक टोकरी में, एक बकेट में जो बॉल रखता है, और जो दूसरी टोकरी में उसमें 28 बालें ज़्यादा हैं पहली की निस्बत। जितनी बाल पहली में है, दूसरी टोकरी में, दूसरी बकेट में जो बॉल्स हैं वो 28 बालें तो ज़्यादा हैं। और टोटल हमारे पास 96 है। अब आपने ये बताना है भाई, क्या बताना है कि ठीक है, हर बकेट में कितनी कितनी बालें होंगी। क्लियर है? हर बकेट में, ये 2 बकेट्स हैं, इनमें कितनी कितनी बालें होंगी बताना है। अब है बॉल्स, अब सोल्यूशन, बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, फर्स्ट बकेट में सपोज कर बॉल हमारे पास x है। अब सेकंड बकेट में बॉल्स इन सेकंड बकेट में क्या है, x प्लस 28। पहले में x है, दूसरे में 28 बालें थोड़ी ज़्यादा है। पहले में x है तो दूसरी x प्लस 28 होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों को सम किया जाए, यानी अब टोटल, पहले टोटल कर लें, टोटल है 96 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है, इनका सम किया जाए, यानी x प्लस 28, यानी दोनों बकेट में जितनी बालें हैं, ठीक है, वो हमारे पास 96 हैं।
जो एक्स था ये दो बकेट में बाल है, एक बकेट में एक्स है, दूसरे बकेट में एक्स प्लस 28 है, दोनों को सम किया जाए तो हमारे पास 96 है। अब हमने ये मालूम करना है कि दोनों बकेट्स में कितनी कितनी बालें होगी। एक मिनट, ये इसको मैं सेट कर लूँ। अब एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल टू 2x, अच्छा 2x करूँ 96। अब 28 यहाँ x प्लस एक्स 2x हो गया इक्वल टू 96। अब 28 इधर प्लस हो रहा था, इधर जाकर 28 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 2x है तो ये क्या, तो ये आया 68x। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 2 3 6 2 4 8, ये आ गई 34, यानी पहली बकेट में, फर्स्ट बकेट में, ठीक है ना। अब जो फर्स्ट बकेट है उसमें 34 है। अब सेकंड बकेट में यानी x प्लस 28, यानी 34 प्लस 28 इक्वल टू कितना आया 62, ठीक है। 62 आ गई दूसरी बकेट्स में। क्वेश्चन नंबर 10 है, सलमा इन्वेस्टेड, सलमा क्या करती है, इन्वेस्ट करती है राइस 3,50,000, ठीक है, 3,50,000 रुपीज़ वो इन्वेस्ट करती है इन बैंक, एक बैंक में। विच पेड, जो किसी देगा अदा करेगा सिंपल प्रॉफिट, सादा प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर एनम, जो हर साल उसे 7 सही 1/4 प्रॉफिट देगा, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद जो उसका रेट है वाज इंक्रीज, रेट बढ़ गया टू 8% पर एनम, सालाना 5%, सालाना 8% उसका रेट बढ़ गया। पहले क्या था 7 सही 1/4% था, 2 साल के बाद जो आप बैंक देगा वो 8% देगा। आपने फाइंड द अमाउंट, आपने रकम बतानी है। सी हैड, जो उसके पास है एट द एंड ऑफ 7 ईयर, 7 साल के बाद, उसके बाद जितनी रकम होगी आपने वो बतानी है। अब देखो इसके 2 पोर्शन है। पहला पोर्शन क्या है, यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक जो कितना है 7% है। अब फॉर 2 ईयर, जो पहले आपको बताता हूँ, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो 2 ईयर है, पहले 2 साल। नंबर 1 हमारे पास जो पी है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो रकम थी उसके बाद जो उसने इन्वेस्ट की, वो हमारे पास क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, वो 3,50,000 रुपये है। क्लियर है। अब रेट और कितना रेट है, यानी कितने रेट उसे देगा 7 सही 1/4%, यानी 7, इसको किस तरह ऊपर करते हैं 7 4 28 और 1 29/4, और ये बन गया 7 सही 7 सारिया 25%, ठीक है। अब टाइम हमारे पास कितना है, यानी टी वो हमारे पास है 2 ईयर का टाइम, 2 ईयर का है। अब प्रॉफिट हमने प्रॉफिट, अच्छा अब देखो ना प्रॉफिट, 2 प्रॉफिट है, पहले 2 साल का प्रॉफिट, टोटल 7 साल है ना। अब पहले 2 साल का फिर 5 साल का तलाश करेंगे, ठीक है। अब पहले 2 साल के लिए इसको P1 मैं इसको कहता हूँ प्रॉफिट 1, ठीक है। अब इसका फार्मूला है P, अपनी 8 क्लास में भी है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। अब P प्रिंसिपल, P से बड़ा प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है 3,50,000 रुपये हमारे पास क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट कितना है 7.25%, यानी 7.25, ये 25। अब परसेंटेज में हटाया तो बटा 100 आ गया, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 ईयर का। क्लियर है। अब 35 मल्टीप्लाई, अब ये 725 मल्टीप्लाई 2, अब देखो 100, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ख़त्म किया, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो 2 0 एक्स्ट्रा आ गई। जब हम इनकी सारी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा, तो हमारे पास
5,0750,000 रुपये हमारे पास आ गया। 2,250,000 ठीक है जी, 50,750 हमारे पास क्या आ गया प्रॉफिट वन 2 साल के लिए। ये पहला इसका था। अब टोटल 7 साल थे, अब पहले 2 साल के लिए हमारे पास आ गया। अब बाकी जो कितने साल रह गए फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल के लिए। अब अगले 5 साल के लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट वही प्रिंसिपल अमाउंट तो वही है ना हमारे पास, जो प्रिंसिपल अमाउंट वो पी कितना है हमारे पास 3,50,000 रुपये इसके पास क्या हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। इसके बाद टाइम कितना है टी, टाइम हमारे पास है 5 साल का। अब प्रिंसिपल प्रॉफिट 2 यानी 2 सेकंड प्रॉफिट है वो हमने फाइंड करना है, सेकंड प्रॉफिट के लिए वेरिएबल फाइंड करना है, ठीक है। अब हमारे लिए इसके पास क्या फार्मूला होगा, सॉरी मैं पेज मैंने पहले नहीं कर रखा था। अब प्रॉफिट P2 हमारे पास क्या होगा प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 3,50,000 रुपये हमारे पास क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट 8% है और टाइम कितना है 5 ईयर का टाइम है हमारे पास। अब इसी तरह मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, अब ये 8% ख़त्म किया नीचे 100 आ गया। इन सब की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 1,40,000 रुपये बच जाएगा अगले 5 साल के लिए। अब आफ्टर एट द एंड ऑफ 7 ईयर, ठीक है, अब ये पहले 2 साल का था 5 साल का। अब टोटल जो एट द एंड ऑफ 7 ईयर, तो 7 ईयर के लिए क्या था टोटल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट थी, ठीक है, पी जब लिख लो तो प्रिंसिपल आपको ताकि कन्फ्यूजिंग ना हो, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2। अब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है 3,50,000 रुपये, प्रॉफिट 1 हमारे पास कितना है 50,750 रुपये और प्रॉफिट कितना सेकंड प्रॉफिट था 1,40,000 रुपये हमारे पास सेकंड प्रॉफिट था। अब हम इस सब को जिस टाइम हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल जो प्रॉफिट बन जाएगा जो फाइनल इसका आंसर है वो 5,40,750 रुपये हमारे पास ये अब टोटल प्रॉफिट बन जाएगा।